नमस्कार प्यारे भैया बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। आज मैं आपके लिए फिर से सेमीकंडक्टर की सेकंड क्लास लेकर आया हूं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। उनको पढ़ने के बाद आप बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो हमने 2 टाइप्स में सेमीकंडक्टर को क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें हम लोग पहला पढ़ते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड पढ़ते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक को हम लोग बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब ओरिजिनल सेमीकंडक्टर, जिसमें हमने कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की है। और हम लोग दूसरा पढ़ते हैं बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग डोप्ड सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, बिकॉज हम इसमें कुछ इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड कर लेते हैं। चलेगा, तो पहला हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की और उसकी प्रॉपर्टीज पे और उनसे बनने वाले क्वेश्चंस पे। बस आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें तो जितने भी क्वेश्चंस यहां से बनेंगे आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिएगा, देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ए प्योर सेमीकंडक्टर। जैसा मैंने बताया आपको, कैसे सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर बोले तो ओरिजिनल सेमीकंडक्टर, जिसमें कोई भी इंप्योरिटी, नो इंप्योरिटी ऐड, हमने कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं की है, ऐसे सेमीकंडक्टर्स को बेटा हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हमको नेचर में कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मिलते हैं, तो हमने देखा कि हमें सिलिकॉन जो है प्योर फॉर्म में देखने को मिलता है, जर्मेनियम है वो भी हमारा सेमीकंडक्टर है, वो भी प्योर सेमीकंडक्टर है। कंफर्म हो गया होगा सभी को। तो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि हमें सीबीएसई क्या क्वेश्चन यहां से क्रिएट कर सकता है। जैसे कि देखेंगे, पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि जब हम प्योर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन बनता है बेटा कि बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन, और इस 0 केल्विन को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 केल्विन। यस यू नो, तो इसके बिहेवियर को हम लोग देखने वाले हैं कि 0 केल्विन पर एक सेमीकंडक्टर कैसा बिहेवियर करता है। तो बच्चों 0 केल्विन पर हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? परफेक्ट इंसुलेटर की तरह। तो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेवियर क्यों कर रहा है सेमीकंडक्टर, इसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। चलेगा, देख लेते हैं। हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है एक प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का। जो हम लोग सिलिकॉन की बात करते हैं तो बेटा सिलिकॉन का नंबर होता है 14, और ये जो 14 नंबर है इसमें हम लोग देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। तो जो हमारी एक्सटर्नल ऑर्बिट है सेमीकंडक्टर की, उसके पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यस यू नो। अब अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए जो सिलिकॉन के एटम्स हैं वो अपने नियरेस्ट सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। और कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं बेटा? इसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जैसा कि आप लोग पढ़ते होंगे कि शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है बेटा उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक सिलिकॉन एटम है जिसकी एक्सटर्नल ऑर्बिट में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 4। अब इसकी ऑर्बिट इनकम्प्लीट है। अब ये चाहता है कि अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट कर ले, तो बेटा ये पड़ोसी नियरेस्ट जो इसका सेमीकंडक्टर है उसके साथ शेयरिंग कर लेता है, और शेयरिंग में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा, उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पर ये बॉन्डिंग बनाएगा नियरेस्ट सिलिकॉन एटम के साथ, और इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जैसा कि पिक्चर में शो किया गया है। पक्का? अब बात आती है बच्चों, ध्यान से समझेंगे सभी। अब हम लोग यहां देखें, अब यहां पर जितने भी सिलिकॉन आइटम्स हैं सबने अपने बॉन्ड्स क्रिएट कर लिए। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा T इक्वल्स टू 0 केल्विन। अब T इक्वल्स टू 0 केल्विन पर जो हमारी थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, अब आप बता सकते हैं थर्मल एनर्जी कैसी होगी? तो बेटा थर्मल एनर्जी जो रहती है वो 0 रहती है। जो हमारी थर्मल एनर्जी वो कैसी है? 0। अब जब थर्मल एनर्जी 0 हो जाएगी तो क्या कोई बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा? बोले नहीं सर, जब एनर्जी 0 होगी तो कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अब जब कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो बेटा हमारे पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो हमारे पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन। यस यू नो, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बोल सकते हैं कि ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि नो फ्री चार्ज कैरियर्स। कहने का सेंस है कि 0 केल्विन पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। अब हम लोग ऐसा पढ़ते थे कि भाई करंट क्या है, तो करंट होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज कैरियर ही फ्री नहीं है जो करंट को कंडक्ट करा सके, तो बेटा इसकी जो कंडक्टिविटी हो जाएगी वो भी कैसी हो जाएगी? 0। तो कहने का सेंस है, आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो इंटरैक्ट हैं,
कंप्लीटली फिल हैं, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमें कोई भी चार्ज कैरियर मिला ही नहीं कंडक्शन कराने के लिए, तो बेटा कैसा बिहेवियर देखने को मिलेगा? एज ए इंसुलेटर। तो आपको सभी को ये बात समझ में आती होगी। अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि सपोज दैट हमसे कहा गया कि एट 0 केल्विन आप बैंड ग्राफ इसका नोट करो, एनर्जी बैंड डायग्राम इसका हमें बनाकर दिखाओ। तो बेटा हमको क्या करना है? हम सब लोग जानते हैं कि हमारे सेमीकंडक्टर में हमने कितने बैंड्स को स्टडी किया? 2 बैंड्स को हमने पढ़ा, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। यस या नो? अब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड हम लोग ये समझ सकते हैं क्या है हमारा, एक है कंडक्शन बैंड और एक है बैलेंस बैंड। क्लियर? देखेंगे, एक कंडक्शन बैंड है और एक है हमारे पास बैलेंस बैंड। यस, अब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड 0 केल्विन पर हमको एक्सप्लेन करना है। टेम्परेचर कैसा है हमारा? 0 केल्विन। अब 0 केल्विन पे आपने देखा कि कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, और जब बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ तो आप लोग देख पा रहे थे कि बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा तो बेटा कोई इलेक्ट्रॉन भी फ्री नहीं होगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो कंडक्शन बैंड हमारा कंप्लीटली एम्प्टी होगा। कैसा होगा? एम्प्टी होगा। एम्प्टी मींस खाली होगा, इसमें कोई भी कंडक्शन के लिए चार्ज कैरियर नहीं होगा। और जो हमारी बैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल होगी। कैसी होगी? कंप्लीटली फिल। तो हम यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर दिखा सकते हैं। कंफर्म? तो ये बैंड हमारी कैसी रहेगी? कंप्लीटली फिल। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 0 केल्विन पर आप लोग जो हमारा बैंड एनर्जी डायग्राम है सेमीकंडक्टर का, उसे एक्सप्लेन कीजिएगा। तो हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बात सभी को क्लियर आ गई होगी कि 0 केल्विन पर इसका बिहेवियर क्यों ऐसा हो रहा है जो हमने आपको पढ़ाया था। तो यहां देखेंगे जरा कि एट 0 केल्विन परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेवियर कर रहा है। किसकी तरह बिहेवियर कर रहा है? परफेक्ट इंसुलेटर की तरह। क्यों कर रहा है? क्योंकि 0 केल्विन पर कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ और कोई हमें फ्री चार्ज कैरियर नहीं मिला। तो सभी को बच्चों क्लियर हो गया होगा कैसे करना है हमको। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एट 0 केल्विन जो हमारा बैलेंस बैंड है वो फुली फिल्ड है, जबकि कंडक्शन बैंड जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी है, उसके पास कोई चार्ज कैरियर नहीं है। अब चलते हैं, हम लोग समझते हैं कि सपोज दैट हमने क्या किया कि भाई अब अबव द एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमने क्या किया, अब टेम्परेचर को हमने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। अब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो भाई टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा आप खुद सोचिएगा। अब आपने देखा था अभी कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से एनर्जी जो है, जो हमारी थर्मल एनर्जी है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब टेम्परेचर के इंक्रीज होने से हमारी थर्मल एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। अब एनर्जी इंक्रीज हुई तो हमारे जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों, और जब हमारे बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे तो बेटा हमको कंडक्शन के लिए चार्ज कैरियर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आप देख पाएंगे, समझ भी रहे होंगे कि अब हमारी कंडक्टिविटी बेटा बढ़ने लगेगी। तो यहां पर समझ सकते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सम कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन। अब हमारे बॉन्ड्स ब्रेक हुए एंड फ्यू बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हमारे इलेक्ट्रॉन कहां थे? बैलेंस बैंड में थे। अब वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और कहां पहुंच गया? कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में क्यों जा रहा है इस बात को भी हम लोग समझ सकते हैं कि भाई हमारी जो बैलेंस बैंड की एनर्जी है, जब एनर्जी हमने दी तो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, उस इलेक्ट्रॉन की जो बच्चों एनर्जी है वो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, और जब वो ज्यादा है तो कहां पहुंचेगा? वो बैलेंस बैंड में। तो बैलेंस बैंड में जंप कर जाते हैं। अब जंप कर गए तो कंडक्शन के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन पहुंच गया हमारा, तो बेटा हमारी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई। तो हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो बिहेव कर रहा है एज ए कंडक्टर, लेकिन अभी हमारी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। तो हम लोग एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि एज ए पुअर कंडक्टर। बोले करंट को कंडक्ट तो कराएगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कराएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन भी हमें ध्यान रखना है कि T इक्वल 0 केल्विन पे इंसुलेटर है और T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे वो क्या है? कंडक्टर है। ये क्वेश्चन भी हमें समझ में आना चाहिए, लेकिन पुअर कंडक्टर है, एक गुड कंडक्टर की तरह बिहेवियर नहीं करेगा। चलेगा सर, देख लेते हैं इसके पिक्चर को ऐसा क्यों हुआ।
आपने देखा कि ये कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, सिलिकॉन ने सिलिकॉन के साथ ही शेयरिंग की है और शेयरिंग में जो बॉन्ड बना है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। यस, अब जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया बेटा, जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो एनर्जी बढ़ने लगी और एनर्जी के बढ़ने से बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब बॉन्ड के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा? फ्री हो गया। यस, अब यहां पे देख पा रहे हैं ना, यहां 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन है बच्चों। एक ये जो इलेक्ट्रॉन है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, और जो यहां से मैंने शो किया है ये किया है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जो फ्री हुए इलेक्ट्रॉन, जहां से फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहा है हमारा, तो आप लोग देख पाएंगे वहां एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है, और उस वैकेंसी को ही हम बच्चों क्या पढ़ेंगे? उस वैकेंसी को हम लोग पढ़ेंगे होल। क्या पढ़ेंगे? उसको होल पढ़ेंगे, जिसके बारे में आगे डिस्कस आपसे करने वाला हूं। लेकिन आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। क्यों फ्री हो जाएगा? कि हमारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, और जब बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो कंडक्शन करना पॉसिबल हो जाएगा। यस या नो? तो इसलिए हमें समझ में आना चाहिए कि एट हाई टेम्परेचर अगर हम टी को 0 से बड़ा कर दें, 0 केल्विन से बढ़ा दें, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे बैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। इसलिए यहां क्वेश्चन याद रख सकते हैं, इसको पूछ लिया जाता है रीजन सेशन में, कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि भाई बैलेंस बैंड 0 केल्विन ग्रेटर देन 0 केल्विन से क्या होगा। तो बेटा आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि बैलेंस बैंड जो है वो पार्शियली एम्प्टी हो गया है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप कर गए, और कंडक्शन बैंड जो है ना पार्शियली फिल हो गया है, क्योंकि उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से जंप होकर आ गए, क्योंकि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया और एनर्जी को लेकर उन्होंने कंडक्शन बैंड में जंप कर लिया। यस, तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं होल क्या है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं होल्स के बारे में कि होल्स होते क्या हैं बच्चों। अब होल्स को हम लोग देखें तो हमने देखा कि ड्यू टू एक्सटर्नल एनर्जी, जो हमने एनर्जी दी या तो टेम्परेचर के द्वारा या रेडिएशन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम द बैलेंस बैंड। तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है कहां जंप कर गया बच्चों? कंडक्शन बैंड में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन है बेटा। एक तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है ना सभी को? तो बेटा सबको समझ में आना चाहिए कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां देखेंगे सभी, हमारे जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हो गए। यस या नो? और उस बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को जो हमने फ्री किया तो एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। यस या नो? वैकेंसी क्रिएट हुई तो उस वैकेंसी को ही हमने क्या बढ़ाया? होल। यस, बात क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करता है और हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऐसा करता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं उस वैकेंसी को ही बेटा हम लोग कहते हैं होल कहते हैं। यस, अब ये जो होल है ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज रखता है, लेकिन नेगेटिव नेचर में नहीं, पॉजिटिव नेचर होता है। इसका कैसा नेचर है बच्चों? पॉजिटिव नेचर है। तो ये आप लोग इजीली देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज वैकेंसी है जो क्रिएट होती है बैलेंस बैंड में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होल कहां क्रिएट होंगे? हमेशा बैलेंस बैंड में, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों तो टेम्परेचर के बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो बैलेंस बैंड में ही तो वैकेंसी बनेगी, कंडक्शन बैंड में होल्स का बनना पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। अब ये प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार कई सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, जरा ध्यान से देखेंगे। इट इज मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस बैंड। तो जहां इलेक्ट्रॉन मिस हुआ है, जहां वैकेंसी बनी है, उसी को हम लोग होल कहते हैं। सेकेंड, इट एक्ट एज ए पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा इस पे चार्ज कितने? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इक्वल देन इलेक्ट्रॉन बट पॉजिटिव नेचर। यस, अब हम लोग बात कर रहे हैं सर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे सभी लोग कि इट्स इफेक्टिव मास इज मोर देन इलेक्ट्रॉन। जो हमारा इफेक्टिव मास होता है ना बच्चों, वो एक्चुअल पार्टिकल के मास से डिफरेंट होता है, जो डिपेंड करता है एनर्जी और मोमेंटम के ग्राफ पर, कॉन्सेप्ट से। तो बेटा वो आगे आपको डिटेल में पढ़ना होगा। यहां ऐसा समय नहीं है कि आपको इतना डिटेल में ले जाया जाए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो इफेक्टिव मास है ना वो एक्चुअल पार्टिकल का मास नहीं है। तो यहां जो इफेक्टिव मास आ रहा है हमारा, वो हमेशा होल्स का बड़ा होता है बेटा। किससे? इलेक्ट्रॉन से। ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो इफेक्टिव मास है वो किसका ज्यादा है? होल्स का ज्यादा है। किसके साथ? इलेक्ट्रॉन्स के साथ, क्योंकि होल्स को ना मूवमेंट करने में मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इजीली मूवमेंट कर जाता है।
तो इनका जो मोमेंटम है वो कम बन पाता है, जिसकी वजह से इसका मास इफेक्टिव जो है वो ज्यादा रहता है सर। तो ये ध्यान रखना है। अब यहां से जो सेकंड क्वेश्चन है ना बेटा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोबिलिटी इज लेस देन इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी जो है ना किसकी, होल्स की, वो कम रहती है इलेक्ट्रॉन से। तो बच्चों के मन में होगा ऐसा क्यों होता है सर, तो यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको समझेंगे सभी बच्चे, ध्यान से समझें। हम लोग ये वर्ड पढ़ते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी का सेंस क्या है कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद कौन कितना कंडक्ट कर पा रहा है, कितना ड्रिफ्ट कर पा रहा है, उसी को कहते हैं हम उसकी मोबिलिटी। तो हम इसका फॉर्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के आए होंगे कि म्यू इक्वल्स टू, मोबिलिटी को मैंने म्यू से रिप्रेजेंट किया है, म्यू इक्वल्स टू वीडी अपॉन ई। ई क्या है बच्चों यहां पे, ई है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों देखेंगे इसको, जो हमारा ये ई है यहां पे क्या है, ये हमारा ई है यहां पर। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, ध्यान दें। तो मोबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू से, म्यू इक्वल्स टू वीडी अपॉन ई। यहां जो ई है हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग ऐसा पढ़ते थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई टॉय अपॉन एम। यस, टॉय अपॉन एम। टॉय हमारे यहां रिलैक्सेशन टाइम था, एम मास था, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड था बच्चों, और ई एलिमेंट्री चार्ज है। यस, अब ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने यहां पे इसको पुट कर लिया ई अपॉन टॉय एम अपॉन के ई। ई से ई को ब्रेक कर दिया तो हमारे पास फॉर्मूला बना ई टॉय अपॉन एम। अब हम लोग कह सकते हैं कि भाई जो हमारी मोबिलिटी है वो रेसिप्रोकल है मास के, इनवर्सली है मास के सर। यस, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी। तो आपको अभी मैंने पढ़ाया कि इफेक्टिव मास जो है वो होल का ज्यादा है, किससे बच्चों, इलेक्ट्रॉन से। तो आप समझ गए होंगे कि मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, किससे, होल से। तो बेटा एक अच्छी प्रॉपर्टी थी जो हमें क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आना है कि भाई हम लोगों ने ऐसा पढ़ाया, आपको बताया कि भाई हमारी जो मोबिलिटी होती है वो लेस देन है इलेक्ट्रॉन से, किसकी, होल्स की मोबिलिटी लेस देन हो गई, किससे, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बच्चों क्यों हो गई, आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये बात तो मैं समझा ही चुका हूं कि ये कोई रियल पार्टिकल नहीं है, ये एक वर्चुअल चार्ज पार्टिकल है। तो बेटा होल की जो बातें हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको क्लियरली समझ आ गई होगी, कैसे जनरेट हुआ, क्या हुआ। यहां से ये क्वेश्चन हमारे लिए खास बन सकता है मोबिलिटी और कंडक्टिविटी का बच्चों। तो ध्यान रखना है, जहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं, तो उनकी जो मोबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, कंडक्टिविटी भी मोबिलिटी की वजह से ज़्यादा हो जाएगी, और उनको हम ज़्यादा प्रिफेयर करते हैं। तो इसको हम लोग सेंस करेंगे और समझेंगे। तो ये क्लियर मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया, आप नोट कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं बच्चों, चलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हमने इंट्रिंसिक की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, होल कैसे जनरेट हुआ बच्चों। अब हम लोग चलते हैं जल्दी से और बढ़ जाते हैं और अपना पढ़ लेते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसी को पढ़ने के बाद हम लोग पीएन जंक्शन डायोड और आगे तक के सिलेबस को भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो बच्चों इंट्रिंसिक से हमें समझ में आता है, हमने पढ़ा डोप्ड सेमीकंडक्टर। अब ये डोप्ड क्या है बच्चों, तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, ओरिजिनल सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी एटम मिला लेते हैं, तो बेटा वही बन जाता है हमारा डोप्ड सेमीकंडक्टर एंड इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब बच्चों हमने इसको टू टाइप में कैटेगराइज कर दिया, बोले तो एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमें समझना पड़ेगा, एक डिफाइन समझते हैं, व्हाट इज डोपिंग, डोप्ड क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको। तो बड़ी क्लियरली है कि डोप्ड इज द मेथड ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स टू प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी। तो बेटा यहां से आपके लिए ना टू क्वेश्चंस बन सकते हैं। कोई पूछे कि हम डोपिंग क्यों कर रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए टू इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी। मैंने आपकी अगली क्लास में ना पीवाईक्यूज में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कई बार बोर्ड ने ऐसा पूछा है कि बताओ डोपिंग करने से कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो बेटा आपको समझ आना चाहिए कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा आपको आगे भी समझाऊंगा, लेकिन इतना समझ आया होगा कि जब हमारे पास कोई चार्ज कैरियर नहीं था तो कंडक्टिविटी जीरो थी,
चार्ज कैरियर अगर अवेलेबल है तो हमारी कंडक्टिविटी बनेगी या नहीं बनेगी? तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर में हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स थे वो टेम्परेचर की हेल्प से क्रिएट हुए। अब यहां हम कुछ ऐसा मिलाएं कि हमें हर समय फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल रहे। तो हमने क्या किया, कुछ डोपिंग कर लिया। अब डोपिंग कर लिया, वो भी कैसा कर लिया भाई, हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर है, ये जो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, ये 14 ग्रुप का मेंबर है। कौन सा ग्रुप है इसका? 14 ग्रुप का मेंबर है। तो हमने 14 ग्रुप में 2 टाइप्स इंप्योरिटी मिक्स कर दी। एक तो कर दिया 15 ग्रुप को, और यह कर लिया हमने 13 ग्रुप को। अब बात समझ आती है कि 15 ही क्यों कर रहे हैं और 13 क्यों कर रहे हैं। हम लोग मन में आता है कई बार कि सर हम 12 ग्रुप के मेंबर्स को या 16 ग्रुप के मेंबर्स को ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर हम 16 या 12 ग्रुप्स के मेंबर्स को ऐड करते हैं तो बेटा हमारे जो एनर्जी लेवल्स है ना, वो डीप एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे, और रूम टेम्परेचर पर हमारा जो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन है वो जंप नहीं कर पाएगा कंडक्शन बैंड में, और हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो बेटा ये भी कंडीशन है कि अगर हमें कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो ओनली या तो 15 ग्रुप या 13 ग्रुप के मेंबर्स को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं साहब। अगर हमने 12 ग्रुप या 16 ग्रुप के मेंबर को ऐड करना चाहा तो हमारे जो एनर्जी लेवल्स हैं इस तरह से बन जाएंगे कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए साहब। तो इसलिए हम लोग या तो 15 ग्रुप के मेंबर्स ऐड करें इम्प्योरिटी में या 13 ग्रुप के। अब देखते हैं कि अगर 15 ग्रुप के मेंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे बच्चों तो फिर क्या होगा, और 13 ग्रुप के मेंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो फिर क्या होगा। देखते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टी हैं जो इनको डिफरेंट बना रहे हैं, देखेंगे सर। अब एक टाइप पढ़े हम लोग एन टाइप। एन टाइप कब पढ़ना है? बोले डोप्ड विद पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। अब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का क्या सेंस है? ऐसी इंप्योरिटी जिनकी एक्सटर्नल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 15 इलेक्ट्रॉन्स हो, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो बेटा? 5 हो। और 13 ग्रुप बोले तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। इनका सेंस क्या है कि इनकी एक्सटर्नल ऑर्बिट में कितने हो? 3 फ्री इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसी इंप्योरिटीज को हम लोग किस ग्रुप में पढ़ेंगे? 13 ग्रुप में, और उनको क्या बोलते हैं? ट्राइवेलेंट। और यहां क्या बोलते हैं? पेंटावेलेंट। जैसे कि हमारे पास आर्सेनिक एक एग्जांपल है। आर्सेनिक का जो नंबर है वो 33 है। इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, आप लोग देखेंगे 3p6, 3d10, 4s2 और 4p3। यस, आप लोगों ने देखा 4 और 6 10, 10 और 10 20, 28, 30 और यहां तक 33 बन गया। तो जो एक्सटर्नल ऑर्बिट है बेटा उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं बेटा? यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसी इंप्योरिटीज को बोलते हैं बेटा हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। तो हम लोग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी बनाएंगे तो वो एन टाइप बन जाएगा। और एन टाइप क्यों बन जाएगा वो आगे डिस्कस हो रहा है अगली ही टॉपिक में। यस, अब हम लोग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की बात करें तो बेटा जिसकी एक्सटर्नल ऑर्बिट में कितने हो? 3, तो तब क्या बनेगा? पी टाइप। तो ये बात क्लियर हो गई। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि साहब डोपिंग क्यों कर रहे हैं? डोपिंग क्या है? तो इंप्योरिटी एटम्स का एडिशन कर देना प्योर के साथ बेटा डोपिंग है। और डोपिंग क्यों कर रहे हैं? बोले कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। देखेंगे नेक्स्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। किसकी? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है कि हमने किसी भी प्योर, जैसे मैंने एग्जांपल में एक सिलिकॉन का एटम ले लिया। अब सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करके मैंने उसमें इंप्योरिटी मिला दी और आपको मिला दिया आर्सेनिक का इंप्योरिटी। आर्सेनिक के पास एक्सटर्नल ऑर्बिट में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ये क्या करेगा कि अपने जो नियरेस्ट, इसके जो नियरेस्ट सिलिकॉन एटम है उनके साथ ये शेयरिंग करेगा। और आप लोग जानते हैं कि सिलिकॉन के पास कितने हैं एक्सटर्नल ऑर्बिट में? तो बेटा उसके पास हैं 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देख पा रहे हैं कि 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अपने 4 हैं। अब हम लोग समझ पा रहे होंगे इसको। अब आर्सेनिक के 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेते हैं सिलिकॉन के साथ में। यस, और जब सिलिकॉन के साथ शेयरिंग कर लेते हैं बच्चों तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 4 तो हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के बैलेंस हो गए सिलिकॉन के साथ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैसा था? फ्री था। किसके लिए? कंडक्शन के लिए। किसके लिए? कंडक्शन के लिए। यस या नो?
अब आप बता सकते हैं कि सर इस इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इसकी आइडेंटिटी को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि नेगेटिव होने की वजह से हमने इसके नेम को पढ़ा एन टाइप। क्या पढ़ा? एन टाइप। तो सिंपली आपको बात समझ में आ गई होगी कि एन टाइप क्या है। एन टाइप क्या है? जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को हम लोग मिक्स करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हमारे पास फ्री है, और ये इसको हम लोग डोनर इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, और इसको डोनर एटम भी पढ़ते हैं। डोनर क्यों है? क्योंकि कंडक्शन के लिए इसने अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमको प्रोवाइड करा दिया। अगर पेपर में थ्योरी आती है कि एन टाइप का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं वह प्योर सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड बाय कौन सी इंप्योरिटी? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। अब पेंटावेलेंट में कौन है? फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। तो हम लोग देखेंगे इन इंप्योरिटीज को जो हम लोग मिक्स करेंगे तो हमारे जो 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने? 4 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ इंप्योरिटी टेक पार्ट इन कोवलेंट बॉन्डिंग। तो उसमें से 5 में से 4 ने कोवलेंट बॉन्ड में अपनी जगह बना ली। यस, विद 4 सिलिकॉन एटम सराउंडिंग इट। यस, एंड द 5th इलेक्ट्रॉन इज सेट फ्री। तो जो हमारा 5वां इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, वो फ्री है। किसके लिए? कंडक्शन के लिए। दीज इंप्योरिटी एटम बेटा, दीज इंप्योरिटी एटम विच डोनेट फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन। तो बेटा इसको डोनर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कंडक्शन के लिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन हमें डोनेट करा दिया। आर कॉल्ड डोनर इंप्योरिटी। तो ऐसी इंप्योरिटीज को हम लोग डोनर इंप्योरिटी कहते हैं। यस, हेयर फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज वेरी मच, सो इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? यहां पर कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया। किसको बढ़ा दिया बेटा? किसको इंक्रीज कर दिया? कंडक्टिविटी को। इसीलिए इसको हमने पढ़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बेटा बात क्लियर हो गई कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है और इसको हमें कैसे पढ़ना है और कैसे हमको थ्योरी को लिखना है। क्लियर बात है सभी को? चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट। अब एन टाइप की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज, जैसा बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर का आप लोग जो है ना टी ग्रेटर देन 0 केल्विन पर बैंड एनर्जी डायग्राम एक्सप्लेन करो। यस, तो यहां पे देखेंगे हम सभी लोग कि हमने देखा कि भाई हमारे पास कितने बैंड्स हैं। तो बेटा हमने 2 बैंड्स बना लिए। यस, जैसा कि मैंने यहां पिक्चर में भी बना रखा है। एक हम लोग पढ़ते हैं कंडक्शन बैंड और एक हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस बैंड। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है जिसको हमें समझना है। अब क्योंकि हम लोग टी ग्रेटर देन 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, अब टी ग्रेटर 0 केल्विन पर कुछ बॉन्ड्स भी ब्रेक होंगे ना बच्चों, और बॉन्ड्स के ब्रेक होने से भी चार्ज कैरियर फ्री होंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है यहां पर कि हम यहां पर दिखाते हैं अपने पास, हमारे पास क्या है यहां? इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मैं डार्क सर्किल कर रहा हूं बेटा ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस, यहां ध्यान से समझेंगे हम सभी, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब T ग्रेटर देन 0 केल्विन है तो हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि यहां से जितने इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे, तो यहां मैंने आपको 2 इलेक्ट्रॉन शो किया। अब यहां हमने 2 शो किए तो मुझे यहां 2 होल्स भी बनाने पड़ेंगे। अब आपको देखेंगे इनको जो बनाया ये क्या है? होल्स हैं। और ये कौन से होल हैं? जो थर्मल जनरेटेड हैं। थर्मल जनरेटेड का मतलब समझें, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे हैं टेम्परेचर की वजह से पहुंचे हैं। अभी इंप्योरिटी का इफेक्ट मैंने शो नहीं किया। अब क्या होगा? ध्यान से सभी बच्चे समझें कि जो हमने इंप्योरिटी ऐड की तो हमारा जो 5th इलेक्ट्रॉन था, जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है और इसका एनर्जी लेवल जो है अदर से अलग है। तो एक हमें नया एनर्जी लेवल चाहिए। क्या चाहिए? नया एनर्जी लेवल चाहिए। अब नया एनर्जी लेवल हमको चाहिए तो बेटा उसे हम कहां बनाएं? इनसे तो डिफरेंट एनर्जी लेवल है और वो भी हमारे कंडक्शन बैंड के पास ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कंडक्शन बैंड के पास? क्योंकि बेटा वो कम एनर्जी पर ही कंडक्शन के लिए तैयार है ऑलरेडी, उसकी एनर्जी जो है नियरेस्ट कंडक्शन बैंड है। तो बेटा इसको हमने यहां पर एक एनर्जी लेवल दे देना है क्योंकि नया एनर्जी लेवल है। और इसे यही क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बेटा ये इसके पास है। क्लियर हो गई होगी मेरी बात सभी को? तो यहां पर जो है हम लोग इसको लिखेंगे डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बेटा इसने अपने इलेक्ट्रॉन को हमें कंडक्शन के लिए डोनेट कर दिया है। अब एक इलेक्ट्रॉन हमने और दिखा दिया, और ये जो दिखाया है ना, ये सर कहां से मिला है हमको? ये डोनर एनर्जी लेवल से मिला है। बाकी ये जो हमने दिखाए ये कहां से मिले हैं? बोले सर ये थर्मल इफेक्ट की वजह से मिले हैं। जबकि हम प्योर में देख रहे थे, प्योर में क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उतने ही होल्स बनेंगे। लेकिन यहाँ होल्स तो हमने
2 दिखाए हैं और यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 कहां से आए? तो मैंने 2 को जो शो किया है बेटा, ये कहां से किया है? बोले ये डोनेट हैं, ये डोनर हैं, जो हमने इम्प्योरिटी ऐड की उसकी वजह से हमें यहां देखने को मिले। तो बात सभी को क्लियर आ जानी चाहिए, क्योंकि मैंने क्लियरली यहां भी दिखा दिया है कि अगर पूछता है डायग्राम बनाइएगा तो यहां से ये जो लेबल है ये डोनर एनर्जी लेबल है, जिसको हम लोग डोनर का एनर्जी लेबल कहेंगे। और बेटा यहां जो होल बनाए हैं ये होल किसकी वजह से है बेटा? टेम्परेचर की वजह से, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट की वजह से बेटा, यस, ये थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है। ये वाला जो है ना, ये थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, और ये जो है ये हमको जो मिले हैं बॉन्ड से मिले हैं। यस, अब इसको मैंने शो कर दिया है बेटा, इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम लोग डोनेट कर रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को हम डोनेट कर देंगे तो हमारे पास कैसे होंगे चार्ज कैरियर्स? पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। बात क्लियर हो गई होगी सभी को। अब मैनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, जो करंट का कंडक्शन होगा, जो एन टाइप में जो करंट कंडक्ट होगी, मैनली किसकी वजह से होगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी। क्यों? क्योंकि हमने जो इंप्योरिटी मिलाई है बच्चों, अब यहां पर बात को समझें। हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और होल्स का नंबर जो है वो इक्वल है, बट हमने इंप्योरिटी जब ऐड की तो हमको क्या मिला? हमको मिला है इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए। और बेटा जब इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहा है तो हमारी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा हो गई है, किससे? होल से। तो मैनुअली जो हम लोग वर्क करेंगे वो किससे करेंगे? इलेक्ट्रॉन से। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मेजॉरिटी, जो ज्यादा अधिकता में होंगे वो कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इंप्योरिटी मिलाने से हमें इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा मिल गए। और माइनॉरिटी में कौन हो जाएंगे? होल्स हो जाएंगे। लेकिन मान ली जो करंट फ्लो होगी वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी। इसका एक लॉजिक ये भी है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो ज्यादा है होल्स से, और कंडक्टिविटी भी फिर ज्यादा हो जाएगी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। समझे? तो बेटा ये ध्यान रखना है कि जो हमारी मोबिलिटी है वो किसकी ज्यादा है, ये समझ में आना चाहिए। मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होने की वजह से भी मोस्टली करंट किसकी वजह से फ्लो होगी? इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब बेटा यहां देख सकते हैं ये लिखा गया है कि ये न्यूट्रल होता है। एन टाइप है या पी टाइप है? बच्चे के मन में आता है कि एन टाइप है, इलेक्ट्रॉन हमने डोनेट कर दिया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बेटे पूरे क्रिस्टल पर जो चार्ज रहेगा वो जीरो रहेगा, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है वो इनसाइड प्रोसेस हुआ है। अभी क्रिस्टल से ना तो कोई इलेक्ट्रॉन एस्केप किया है, यस, और ना ही उसने कोई गेन किया है, इसलिए नेट चार्ज कैसा रहता है क्रिस्टल का? जीरो ही रहता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं। एक और पढ़ लेते हैं हम लोग लास्ट, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बना। अब पी टाइप में हम लोग देखेंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। जैसे प्योर सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, हम लोग एक इम्प्योरिटी मिलाएं। अब इम्प्योरिटी ऐसी मिलाएं कि या तो हम एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन ले लें या कुछ ना कुछ और चार्ज कैरियर क्रिएट कर लें। अब सेकंड चार्ज कैरियर कौन है बेटा? होल है। अब होल कैसे क्रिएट हो रहा है? तो हमने यहां इम्प्योरिटी मिलाई है 13 ग्रुप का, और 13 ग्रुप के पास जैसा कि आप लोग जानते हैं एल्युमिनियम के पास कितना नंबर है? 13। इसको हम ब्रेक करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। यस, इसकी एक्सटर्नल ऑर्बिट में कितने हैं? 3 हैं। अब बेटा यहां पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको शो कर दिए। अब जो इसके नियरेस्ट एटम है बेटा वो किसके होंगे? बेटा पास में तो सिलिकॉन को ही रहना है, क्योंकि हमने जो इंप्योरिटी मिक्स किया है, ऐसे समझिएगा कि हम लोग 10 की पावर 6 से 10 की पावर 8 में 1 इंप्योरिटी एटम मिक्स करते हैं। यस, कितनी? हम लोग ने देखा कि 10 की पावर 6 से 10 की पावर 8 तक हम लोग 1 इंप्योरिटी एटम मिला सकते हैं, और उससे भी हमारी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बच्चों। तो सिलिकॉन के पास कितने हैं? सिलिकॉन के पास आप सबको पता है कि बेटा एक्सटर्नल ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के, और इधर एल्युमिनियम के पास कितने हैं? 3 हैं। तो ये आपस में शेयरिंग करेंगे। अब शेयरिंग तो कर लिया, अब शेयरिंग करने से आप देख पा रहे हैं ये ऑर्बिट कंप्लीट है, ये कंप्लीट हो गया, ये यहां से कंप्लीट हो गया, लेकिन यहां अभी भी एक वैकेंसी बनी हुई है। अगर इस वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए अगर कहीं दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है सिलिकॉन का तो वहां वैकेंसी क्रिएट हो जाए। कहने का मतलब हर समय हमारे पास एक होल हमें देखने को मिलेगा। यस जनो, तो हम भी तो यही चाह रहे थे कि या तो होल या इलेक्ट्रॉन्स हमें हर समय मिल जाएं, जिससे कि हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। तो इस बात को हम लोग समझेंगे। हमने सिंपली समझा है इसको कि व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर, जब हम एक प्योर सेमीकंडक्टर में बेटा क्या मिक्स कर लेंगे? सिलिकॉन में या जर्मेनियम में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, या तो बोरॉन मिला लें या एल्युमिनियम मिला लें।
तो जो हमारे आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, बैलेंस बैंड ऑफ इम्प्योरिटी, यस, टेक पार्ट इन कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो 3 ने तो हमने शेयर कर लिया, लेकिन अभी भी हमारे पास बेटा एक वैकेंसी बनी हुई है और उस वैकेंसी को हम लोग कहते हैं होल। जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है, आप लोग देखेंगे कि बैलेंस बैंड इन इम्प्योरिटी टेक पार्ट इन कोवैलेंट बॉन्डिंग विद 4 सिलिकॉन एटम surrounded by it. This show that कि 3 remains a vacancy. Yes, 3 remains a vacancy in the band. अभी भी 3 के बाद एक वैकेंसी बची हुई है. To fill this vacancy, an electron is accepted from the nearest atom, leaving a hole from its own side. Thus, an extra hole is formed. Yes, तो एक एक्स्ट्रा होल कहां बन जाएगा? अगर मान लीजिएगा कोई भी हमारा ये जो है यहां से मान लीजिएगा दूसरे इससे आ गया, ये वाला आ गया यहां, तो यहां होल क्रिएट हो जाएगा। तो होल तो हर समय बनता ही रहेगा। दीज इम्प्योरिटी एटम बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस बैंड आर कॉल्ड होल। यस, और इसी को हम लोग पढ़ते हैं पी टाइप। और पी टाइप क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इसको? बेटा समझना चाहिए कि पी टाइप हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके पास क्या है? होल। और होल पे हमने कैसा चार्ज कंसीडर किया है? पॉजिटिव। अब बेटा पॉजिटिव की वजह से ही हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब पी टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। तो पी टाइप में हम लोगों को ग्राफ बनाने कहता है कि एनर्जी बैंड डायग्राम बनाइएगा। तो हमने यहाँ कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन शो किया है। यस, और वो कहां से किया है? बोले यहां से बना है। और यहां ये क्या दिखाया है हमने? होल दिखाया है, जो कि टेम्परेचर की वजह से बना है, थर्मल इफेक्ट की वजह से बना है। किसकी वजह से? थर्मल इफेक्ट की वजह से। बात समझ रहे हैं ना? किसकी वजह से बन रहा है? थर्मल की वजह से। और थर्मल की वजह से क्यों बन रहा है? क्योंकि बेटा हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड से यहां इलेक्ट्रॉन जब पहुंचेगा तो यहां होल भी क्रिएट होगा। बट यहां पर हमने इतने होल्स क्यों क्रिएट कर दिए? क्योंकि हम तो ये पढ़े हैं कि जितने होल्स बनेंगे उतने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पहुंचने चाहिए। तो बेटा हमने इम्प्योरिटी ऐड की, और जब इम्प्योरिटी ऐड की तो वहां तो ऑलरेडी हमने ऐसी इम्प्योरिटी मिलाई है जो हमको एक होल प्रोवाइड करा रहे। तो अब जो होल्स बन रहे हैं इम्प्योरिटी के, अगर वो अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करना चाहें तो कहां से इलेक्ट्रॉन लेंगे? बैलेंस बैंड के ना। तो इसके एनर्जी लेवल को हम लोग कहां बनाएंगे? बैलेंस बैंड के नीचे। तो इसको ही हमने कहा है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। यस, इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल्स। तो इसको यहां पास बनाना है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। इसमें चार्ज कैरियर्स कौन है? होल्स हैं, लेकिन माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो मेनली जो वर्क करेंगे यहाँ पे होल वर्क करेंगे, और यहां जो करंट फ्लो होगी वो किसकी वजह से होगी? होल्स की वजह से होगी। यहां जो मेजॉरिटी होगी बच्चों किसकी होगी? होल्स की होगी, और माइनॉरिटी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो मैंने आपको एक शॉर्ट रिवीजन दिया है इस समय पर, और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों हम लोग लेकर आ रहे हैं PYQs में। एक इंपॉर्टेंट और लास्ट फॉर्मूला, जिससे बहुत ज्यादा फॉर्मूला क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं PY प्रीवियस ईयर्स में, उसको हम लोग देखेंगे। ये जो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स हमारे पूछे जा रहे हैं। N इंटू पी इज इक्वल टू NI का स्क्वायर। यस, क्या है इसको? इसको बोलते हैं हम लोग मास एक्शन लॉ। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कहते हैं? ये लॉ हमें क्या बोल रहा है कि अंडर द थर्मल इक्विलिब्रियम। अंडर द थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है बेटा? कि जब हमारे सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, क्रिस्टल का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर चेंज ना हो, तो उस समय प्रोडक्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड होल कंसंट्रेशन, जिसको हमने शो किया है N और P से, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है बेटा। बिकॉज जो हमारा जनरेशन है ना होल और इसका क्रिएशन का, और उतना ही रिकॉम्बिनेशन, उसका रेट जो रहता है हमेशा सेम रहता है। तो हमको इतना डीपली नहीं पढ़ना है, इसके फॉर्मूले बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पढ़ने हैं कि इक्वल्स टू NI। इसके प्रोडक्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं। और NI क्या है यहां पर बेटा? हम लोग देखेंगे ये NI है यहां पे इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। क्या है? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। इंट्रिंसिक का क्या सेंस है? आपने पढ़ा प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक को ही कहते हैं। इंट्रिंसिक में जितने नंबर ऑफ होल होते हैं बेटा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी को NI पढ़ना है। तो न्यूमेरिकल के अंदर जब क्वेश्चन आए तो जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसकी कंसंट्रेशन जो भी है, चाहे वो नंबर ऑफ होल्स की है चाहे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है, जिसका भी नंबर हमें दे रखा है हम उसको NI की तरह यूज करेंगे। बिकॉज इन प्योर सेमीकंडक्टर, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर NH इज इक्वल टू NE इज इक्वल NI। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक
कैरियर्स, क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कैरियर्स कंसंट्रेशन। यस, जो भी हमें नंबर देखने को मिलेगा उसी को यूज करेंगे। और बेटा ये उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने एक शॉर्ट रिवीजन दिया है, जल्दी हो जाए क्योंकि समय बहुत कम है, पेपर बहुत नजदीक है। अगली वीडियो में हम लोग इसके जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे ताकि थ्योरी से आपको सपोर्ट मिले। चलेगा, नमस्कार बच्चों, देखिएगा।